नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। देव दिवाली के इस शुभ अवसर पर हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को हमारे धर्म से अवगत कराना है। तो इस चैनल में हम आपको धार्मिक और पौराणिक कथाओं से अवगत कराएंगे। इस भगीरथ कार्य में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर जरूर कीजिए। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी होती है। इन्हीं त्योहारों में से एक है देव दीपावली या देव दिवाली। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम आपको देव दिवाली से जुड़ी कथा से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि देव दिवाली क्यों मनाते हैं। सबसे पहले आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देव दिवाली देवलोक और पृथ्वीलोक का एक अनोखा उत्सव है। देव दिवाली के मंगल पर्व पर धरती लोक और बैकुंठ लोक का अनोखा संगम होता है। देवता और मनुष्य दोनों ही दियों की जगमगाहट के साथ इस प्रकाशोत्सव को हर्षोल्लास और आनंद से मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शंखासुर नामक असुर का वध करने के पश्चात क्षीर सागर में चिर निद्रा में शयन करने चले जाते हैं। 4 मास पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन देवी तुलसी के साथ उनका विवाह होता है। कार्तिक सुद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु देवी तुलसी को पृथ्वी लोक से लेकर बैकुंठ धाम पधारते हैं। शंखासुर का वध करके आए भगवान विष्णु और नववधू के रूप में बैकुंठ धाम में माता तुलसी के आगमन पर नव दंपत्ति का स्वागत करने के लिए देवताओं ने देवलोक में दिए जलाए और इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के पश्चात उसके 3 पुत्र, जिनका नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था, उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। उनके अनेक वर्षों के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्रदान करने को कहा। ब्रह्मा जी ने अमरता के वरदान को छोड़कर उनसे कुछ और मांगने को कहा। तब तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए त्रिपुरों अर्थात 3 नगरों का निर्माण कराइए। ये तीनों नगर जब एक सीध में हो, अभिजीत नक्षत्र हो, उस समय असंभव रथ पर सवार अत्यंत शांत चित्त से और प्रतिशोध की भावना के बिना
असंभव बाण की सहायता से जो हमारे वध की इच्छा करे उसी के द्वारा हमारा वध हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छानुसार उन्हें वरदान प्रदान किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने 3 पुरों अर्थात 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए स्वर्ण नगर, कमलाक्ष के लिए रजत नगर और विद्युन्माली के लिए लौह नगर का निर्माण किया गया। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अपने लिए असंभव मृत्यु का वरदान मांगा था, जिसके बाद वे इस भ्रम में थे कि उन्हें कोई मार ही नहीं सकता और वे अमर हो गए हैं, और इसलिए वे स्वच्छंद होकर तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। उनके आतंक से देवताओं को देवलोक का त्याग करना पड़ा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने अपनी आधी शक्ति देवताओं को दे दी, परंतु फिर भी सभी देवता मिलकर भी त्रिपुरासुर अर्थात तीनों असुर भाइयों का वध करने में निष्फल रहे। तब ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया। इसके पश्चात भगवान शिव त्रिपुरासुर के वध के लिए तैयार हुए। उनके लिए एक अद्भुत रथ का निर्माण किया गया। सूर्य और चंद्र इस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के घोड़े बने। ब्रह्मा जी सारथी बने। मेरु पर्वत से धनुष बनाया गया और वासुकी नाग उसकी प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उस बाण की नोक बने। इस प्रकार एक असंभव रथ की रचना हुई। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां भगवान शिव को अर्पित की और भगवान शिव ने अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरों के एक सीध में आने पर त्रिपुर अर्थात तीनों नगरों को ध्वंस कर दिया तथा त्रिपुरासुर का वध किया। और तभी से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुरासुर के वध के पश्चात सभी देवता देवलोक में वापस लौटे और उन्होंने दीप जलाकर खुशियां मनाई। तभी से इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों और संगम स्थल पर स्नान का विशेष महत्व होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा सिखों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम इस दिन दीपदान किया था। तभी से इस दिन दीपदान की प्रथा आरंभ हुई। वैसे तो देव दिवाली पूरे भारत में ही बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, परंतु भगवान शिव की नगरी काशी में इसका विशेष आयोजन होता है। काशी प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक नगरी है जो गंगा तट के किनारे बसी है। यहाँ माँ गंगा अर्धचंद्राकार में बहती हैं तथा गंगा के किनारे क्रम से पक्के घाटों का निर्माण किया गया है। देव दिवाली के दिन इन घाटों पर लाखों की संख्या में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश के तारे
पृथ्वी पर उतर आए हों। यह ऐसा अद्भुत दृश्य है जिसे देखने के लिए देवता भी देवलोक से पृथ्वी पर आना चाहेंगे। पूरी दुनिया में देव दिवाली का ऐसा आयोजन और कहीं देखने को नहीं मिलता। कार्तिक पूर्णिमा पर आकाश दीप लगाने का भी बहुत महत्व है। देव दिवाली पृथ्वीलोक और देवलोक के प्रत्येक कोने को प्रकाश से आलोकित करने का पर्व है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश अर्थात तामसी शक्तियों पर दैवीय शक्तियों के विजय का पर्व है। यह पर्व संदेश देता है कि हमें अपने सद्गुणों का दीपक जलाकर अपने मन के अंधकार को दूर करना चाहिए। ऐसे ही और भक्ति प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति का सागर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।